नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव जब दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग के बाद निकले तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि बहुत कुछ तय नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए वो सहज होने की कोशिश जरूर किए। ऐसा ही एक नज़ारा आज से कुछ वर्ष पहले हमने देखा था, जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने गए थे। सोनिया गांधी के आवास से मिल करके जब बाहर आए तो मीडिया इंतजार कर रही थी कि आखिर भीतर में क्या कुछ बातचीत हुई। कोई भी जवाब न तो नीतीश कुमार के पास था और न ही लालू प्रसाद के पास था। लेकिन वाक्पटुता के धनी लालू प्रसाद ने वहाँ एक कहानी गढ़ दी और वो कहानी आगे चल करके धीरे धीरे करके अपने रास्ते पर आने लगी और नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को जुटाने वाले नेता के रूप में सामने आए। अब चूँकि चुनावी साल है और चुनावी साल में एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई है कि इस बार का चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी होगा या फिर एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा या फिर कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। क्योंकि इस बार का पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसमें यह तय नहीं है कि दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि बिहार में अभी 7 महीने पहले ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि गठबंधन कैसा रहेगा और गठबंधन का स्वरूप कैसा रहेगा, तो दोनों ही गठबंधन के नेता किस तरह से रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में और राजनीतिक दल के नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। गठबंधन को लेकर के असमंजस की स्थिति और उसके साथ साथ समझौते को लेकर के एक दूसरे पर दबाव की राजनीति, ये साफ साफ बता रही है कि 2020 से बिल्कुल अलग नहीं है ये पूरा का पूरा माहौल। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है क्योंकि कई नए प्लेयर इस बार एंट्री मार गए हैं और ये बात अच्छी तरह से दोनों ही गठबंधन के जो मुख्य दल हैं वो समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि कुछ नए दल शामिल हुए हैं जिनके आने से बिहार की राजनीति में और वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो वहीं ये बात राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार और बाकी के दल भी समझ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो सामने नज़र आ रहा है उसमें देखने से तो सीधे लग रहा है कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच यह मुकाबला होगा। लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तय अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सियासी गलियारे में इसी बात को लेकर के काफ़ी हलचल है और ये हलचल इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली से पटना तक में लगातार ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक तरफ जहाँ कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के रिपीट कर रही है और आज भी जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तेजस्वी यादव तो पीछे उनके खड़े कृष्णा अल्लावरू और उनके ठीक बगल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दोनों ही थे, लेकिन दोनों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जब तेजस्वी यादव से बार बार ये पूछा जाने लगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या ये फैसला आप लोगों के बीच में हो गया है, तो इसका कोई भी जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब बातें मीडिया के सामने नहीं बल्कि आपस में तय होती हैं। महागठबंधन में अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीएम कैंडिडेट में ठन गई है। वहीं आपको बता दें कि भले ही एनडीए गठबंधन में ठनी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा बहुत तेज़ चल रही है कि इस कहानी में भी एक नया मोड़ आने वाला है। बार बार ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी न किसी रूप में कह दी जा रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के सचिन पायलट आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा आपको पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक के बाद जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ स्पष्ट अभी तक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने जिस तरह की बातें कही वो बातें अभी तक तैर रही है। एक तरफ इस पूरे मुलाकात के बाद जहां एनडीए गठबंधन में तेजस्वी यादव और बार बार ये राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो अब ये बात राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी कही जाने लगी है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर के मामला फंसा हुआ है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक विजय कुमार चौधरी अचानक से जब ये सारे माहौल चल रहे थे तो मिलने के लिए
नीतीश कुमार से पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं और इसी बीच में एक बार फिर से निशांत को सामने लाया गया। हमने पिछले खबरों में आपको बताया भी था कि निशांत को सामने ला करके कहीं ना कहीं इस बात का एक बार फिर से दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से को न भूले कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और तभी ये गठबंधन चलेगा। इन सारी बातों के साथ साथ जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन में ये सब कुछ चल रहा है, वहीं आपको दूसरी तरफ देखने को मिल रहा होगा कि यही बात महागठबंधन में भी चल रही है। कांग्रेस ने ये फैसला नहीं किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि महागठबंधन के भीतर भी सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी कुछ है। वहीं आपने देखा होगा कि चाहे वो जीतन राम मांझी के बयान हो, जिसमें उन्होंने 30 से 35 सीटों की मांग कर दी है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, वो उनका कहना था। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी 30 से 40 सीटों से कम में मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही 60 सीटों की बात कर दी है। ये सारी बातें और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब तैर रही हैं और इसको लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीएम पद को लेकर के पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। पहले नीतीश बनाम तेजस्वी का सीधा मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आसान नहीं नजर आता है, जिसमें एनडीए में बीजेपी ने भले ही ऊपरी तौर पे ये कह दिया हो कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे या इस बात को कहा हो कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात को देखना होगा कि अंदर खाने में कहानी क्या चल रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को लेकर के और सीएम कैंडिडेट बनाने को तैयार नज़र नहीं आ रही है जी। अगर बात करें हम तो राजनीतिक गलियारे में भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग में अपना दबदबा कायम रखने के लिए सीएम कैंडिडेट के परपत्ते नहीं खोल रही है। उचित सीटें मिलने के बाद वह तेजस्वी के चेहरे पर समर्थन दे सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ भी यही बात जुड़ी हुई है कि एनडीए में नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार को 2020 की तरह फिर से स्वांग रचना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार बहुत ही स्लाइटली इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं समय समय पर जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आ रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा कि वही टाइमिंग होता है निशांत के मीडिया के सामने आने का। बार बार मीडिया के सामने आकर के निशांत इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो उनके पिताजी ही होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिहार की राजनीति में इस चुनावी साल में भी बहुत रस रंग देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।